दरअसल ये पूरे देश की कॉल है कि सब जगह पर जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो जिलों में विशेषकर, तो वहाँ के किसान वहीं पर करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहले से बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चक्का जाम वाली स्थिति नहीं है। यहाँ तो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। तो इसलिए जो पूरे देश में अन्य जगहों पर हैं, तो वहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ वहाँ लोग बैठेंगे और वहाँ जो लोग रुकेंगे उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी किसान करेंगे। राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं होगा 6 फरवरी को। हाँ, तो दिल्ली की सीमाओं पर तो ऑलरेडी किसान बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ पर कोई, देखिए, चक्का जाम का उद्देश्य कोई किसी को अनावश्यक परेशान करना किसानों का उद्देश्य नहीं है। ये एक मैसेज देना है सरकार को कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। वो उनकी ये जो मांगे हैं 3 कानूनों को लेकर के या MSP को लेकर के, वो किसी एक क्षेत्र की या एक वर्ग की मांगे नहीं है, पूरे देश की मांग है। इसलिए पूरे देश में वो कल चक्का जाम की कॉल है। बाजवा जी, ये बताइए कि ये जो चक्का जाम है इसको लेकर पूरे देश में हालांकि कॉल है, तो क्या इसको लेकर आज आप लोगों की कोई मीटिंग वगैरह होगी कि किस तरीके से, कहाँ, कौन कौन सी जगह पर होगा, कौन कौन प्रतिनिधि करेगा, इसको लेकर मीटिंग कब होनी है आज? नहीं, आज तो हमारी सामान्य यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे तो सामान्य जो 10 बजे मीटिंग होनी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पर जैसे जिस स्टेट के लोग हैं, विशेषकर यूपी और उत्तराखंड जो है वो गाजीपुर बॉर्डर से संबंधित है, तो वहाँ जिन जिलों में जो लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं, तो उनको आज थोड़ा सा हम मीटिंग में तय करके उनको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। चक्का जाम भी पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहना है, तो वो जो उसकी गाइडलाइन है वो आज उसमें तय करके उनको बता दी जाएंगी। तो यूपी से जो जुड़े हुए हैं वो तो गाजीपुर उसका नियंत्रण कर रहा है, यानी कि गाजीपुर बताएगा बॉर्डर कि कैसे कैसे, लेकिन बाकी जैसे सिंगू बॉर्डर है, ये सब ये भी तो डिस्कस करेंगे। हाँ, वो जो देखिए, उत्तराखंड और यूपी ये विशेषकर गाजीपुर बॉर्डर से डायरेक्ट लिंक है लोग, वहाँ के जो जिलों के प्रतिनिधि हैं वो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं भी किस तरीके से करना है, क्या नहीं है। तो हमारा संपर्क ज़्यादा उनसे है और उनको कन्वे करेंगे। बाकी टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर है वो हरियाणा, पंजाब या अन्य जो लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, वो उनसे करेंगे। और बाकी ओवरऑल जो होगा उसका जो भी गाइडलाइन होगी वो पूरे देश के लिए जारी हो जाएगी संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और जारी हो भी चुकी है। ये बताइए, 26 जनवरी को जो हुआ ट्रैक्टर रैली निकली भी, और जिस तरीके का पूरा देश आहत हुआ, लाल किले में जो हमला हुआ, अब चक्का जाम दूसरा एक इनिशिएटिव लिया गया है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं तो मन में ये है कि कहीं ऐसा कुछ अप्रिय घटना या ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ शांतिपूर्वक हो, उसके लिए किस तरीके से आप लोग अपनी प्रतिबद्धता तय करेंगे? हमारी प्रतिबद्धता तो देखिए, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किसान यहाँ 2-2.5 महीने से रोडों पर बैठे हैं, कब इन्होंने हिंसा की, कब कोई ऐसा आचरण किसानों ने नहीं किया जो कि नियम विरुद्ध हो। लाल किले वाली घटना की तो पूरी किसान बिरादरी निंदा कर रही है। वो किसने किया, ये सरकार को जांच करनी चाहिए, और लगभग जांच तो हो चुकी है। सरकार उस पर कार्रवाई क्या कर रही है? सरकार के रिश्तेदार थे, सरकार के वो नुमाइंदे थे एक हिसाब से, जिनकी गलबहियाँ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से पड़ती हैं, उन लोगों ने लाल किले पर जो भी किया, जो भी झंडा लगाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, वो सरकार को करनी चाहिए। किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। किसान तो शांतिप्रिय बिरादरी है और शांतिप्रिय तरीके से 2-2.5 महीने से बैठे हैं, कोई हिंसा नहीं। इनमें से कोई भी हिंसा करने वाला लोग थोड़ी हैं। ये तो बेचारे अपने हकों के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर लड़ना ही होता तो लड़ना इस तरीके से लड़ा जाता कि ठंड में हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो इसलिए ये सरकार को समझना चाहिए कि जो भी हिंसा अगर होती है तो वो प्रायोजित हो सकती है। किसान ना हिंसा की है, किसानों ने ना करेंगे, और कल के चक्का जाम में भी ना हिंसा होगी, ना ही कोई ऐसी घटना होगी किसानों की तरफ से। एक ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये पर्यावरण एक्टिविस्ट है, उनकी ट्वीट से भी काफी सारे बातें, उन्होंने किसानों का समर्थन किया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से जो बातें निकलकर सामने आई है कि उनकी जो टूल किट थी उसमें से बहुत सारी चीजें निकली है ट्विटर के हैंडल से। नहीं, देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो बोल पाऊँ। अगर कोई समर्थन किसानों का करता है तो मेरे ख्याल से इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समर्थन करना कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं है।
ये ठीक बात है कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या जांच की है, वो सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए।